बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला पाकिस्तान का परचम हमेशा सर बुलंद रखे। शौकत तरीन साहब जब से बने हैं वज़ीर ख़जाना, डॉलर फिर ऊपर जाना शुरू हो गया है और रुपया की कदर कम होना शुरू हो गई है कि सरिया जो है, स्टील, सीमेंट और ये ब्रिक्स हैं, ईंटें, डेली बेसिस के ऊपर बढ़ रहा है। महंगाई अपने अरूज पे है। आजकल पाकिस्तान में महंगाई का बहुत शोर है और ये शोर हकीकत है या नहीं, आपको बताते हैं। अब ये ऐसे लग रहा है कि जैसे वाकई महंगाई बहुत हो गई है और हकीकत भी यही है कि महंगाई अपने अरूज पे है। इसकी क्या वजह है? एक तो ये है कि सरिया जो है, स्टील, सीमेंट और ये ब्रिक्स हैं, ईंटें और इस तरह शीटें हैं लोहे की, इनका रेट जो है वो कोई 15 दिन या महीने के बुनियाद पे नहीं बल्कि डेली बेसिस के ऊपर बढ़ रहा है। और हर बंदा जो कह रहा है 5 रुपये किलो स्टील बढ़ गया, 10 रुपये बढ़ गया, 15 रुपये बढ़ गया, और ये इतनी रैपिडली ये बढ़ रहा है कि इसका बड़ा मुश्किल हो जाएगा आवाम के लिए, बल्कि हो चुका है। और इस तरह सीमेंट के रेट भी बढ़ रहे हैं। क्या कंस्ट्रक्शन पाकिस्तान में ज़्यादा हो रही है या कि अवाम का अल्लाह ही वारिस है, कोई वाली वारिस नहीं है हुकूमत में से? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि शौकत तरीन साहब जब से बने हैं वज़ीर ख़जाना, डॉलर फिर ऊपर जाना शुरू हो गया है और रुपया की कदर कम होना शुरू हो गई है। और ये जो सूरत हाल है ये नाकाबिले बर्दाश्त है। एक दोस्तों में बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि जी मियाँ साहब, इस दफ़ा इमरान खान को गरीब शायद वोट ना ही डालें क्योंकि गरीबों का कड़ाका निकल चुका है, बहुत महंगाई हो चुकी है और इस महंगाई को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। मैं ये आपको अर्ज़ करूँ कि हर दुकानदार के अलग-अलग रेट हैं और हर दुकानदार जो कहता है जी बस यही रेट है, एक चीज़ अगर आप कहीं से ले रहे हैं वो आपको 5,000 की मिलती है, वही चीज़ आपको 7,000 में भी मिलती है, 8,000 में, यानी कि जिसका जितना दाल लगता है वो उतना ही दाल लगा रहा है। इसका मतलब है कि हुकूमत का ये कहीं ना कहीं फेलियर है कि वो प्राइस कंट्रोल नहीं कर रही। इसी तरह कापर के रेट हैं वो भी बढ़ रहे हैं, पेंट के रेट हैं वो भी बढ़ रहे हैं। हर चीज़ जो है स्वाय फल कोई इतना महंगा नहीं है और सब्जियां जो है ना वो भी कोई अब इतनी महंगी नहीं रही, लेकिन उसमें यह है कि पेट्रोल भी जो है वो भी दिन ब दिन महंगा हो रहा है। इस तरह ट्रांसपोर्टेशन जो है, जो मज़दूरों ने घर जाना होता है या सफ़र करना होता है या बिज़नेस के लोगों ने आना होता है, वो भी जो किराया भी ट्रांसपोर्टर जो है ना वो भी बढ़ा रहा है। कोई हुकूमत की रिट नज़र नहीं आती, कंट्रोल नज़र नहीं आता। कभी आप दुकानदारों पे जाके, स्टोरों पे जाके आप छापे मारें और प्राइस को कंट्रोल करें। आप एक तो मसला ये है कि महंगाई है, दूसरा मसला ये है कि प्राइस कंट्रोल नहीं। अगर आप कंट्रोल भी कर लें तो वो भी बेहतर है। मेरी हुकूमत से ये इल्तमास है कि आपने इस्लामाबाद और सारे टूल प्लाजों के जो आपने रेट बढ़ा दिए, भाई आप देखें इतने ज़्यादा पैसे आप टूल के कर दिए हैं कि मोटरवे पे सफ़र करना भी अब मिडियोकर के लिए, जो गरीब आदमी है या कोई सफ़ेद पोशा, मुश्किल होता जा रहा है। हर चीज़ जो है ना वो अब महंगी हो रही है। तो इमरान खान साहब से ये गुजारिश है, शौकत तरीन साहब से ये गुजारिश है और मेरा जो भी कोई एडमिनिस्ट्रेटर है पंजाब गवर्नमेंट में, उस्मान बज़दार साहब, के आप कोई ऐसी टीम पैदा करें, कोई ऐसे मजिस्ट्रेट लगाएं, कोई प्राइस कंट्रोल कमेटियां बनाएं कि जाके जो मन ही कीमतें वसूल कर रहे हैं। एक ही चीज़ का रेट जो है ना लाहौर में आप 100 दुकान पर चलिए, 100 आदमी का रेट अलग है। आप इसको कंट्रोल करें। हाँ जी, महंगाई कंट्रोल होनी चाहिए, महंगाई हो चुकी है। और दूसरी तरफ ये भी है कि कंस्ट्रक्शन चूँकि पाकिस्तान में इस वक्त बहुत ज़्यादा हो रही है तो चीज़ों की जो मांग बढ़ रही है तो इसका भी नजायज़ फ़ायदा दुकानदार ही उठा रहा है। महंगाई को हर हालत में कंट्रोल होना चाहिए, आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। आपके 2 साल बाकी रह गए, आगे इलेक्शन आ रहे हैं और लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले 5 साल भी आ पाएंगे, लेकिन वो खुदारा ज़रा कीमतों को और महंगाई को कंट्रोल करें जनाब। और ये भी लोगों की गलतफहमी दूर करें। कहते हैं एक दफ़ा जो चीज़ ऊपर चली जाए, महंगी हो जाए, वो सस्ती नहीं होती। आप इनको सस्ती करके दिखाएं जनाब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।